की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इंदौर से सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। जी हां, राजा रघुवंशी के केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा के बड़े भाई विपिन ने इसकी पुष्टि की। राजा हत्याकांड की आरोपी जिसको जमानत मिल गई है, बड़ी सनसनी फैला दी थी राजा के मर्डर केस में, लेकिन अब शिलांग जेल में बंद सोनम को जमानत मिल गई है। हत्याकांड की मुख्य आरोपी है सोनम रघुवंशी। लगातार राजा के भाई कह रहे थे इस केस को कमजोर किया जा रहा है और कभी भी जमानत मिल सकती है। तो तमाम सबूत रखे गए, केस लंबा चला। शिलांग पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस भी इस मामले में जांच में लगी हुई थी। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ इंदौर से पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, लगातार जो है राजा के भाई भी इस तरह की आशंका जाहिर कर रहे थे कि केस को कमजोर किया जा रहा है। आज उनकी बात सही साबित हुई क्योंकि आज जमानत हो गई है, जमानत मिल गई है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल ललित, जिस तरीके से ये बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात शुरू से ही कही जा रही थी कि आखिर इस हत्या के पीछे का मकसद क्या था। क्या सिर्फ प्रेम प्रसंग के चलते ही सोनम और उसके प्रेमी और अन्य साथियों ने इतना बड़ा कदम उठाया था? ये सवाल लंबे समय से उठ रहा था और शिलांग पुलिस भी इसी गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई थी। इस बीच में लगातार विपिन रघुवंशी, जो राजा रघुवंशी के भाई हैं, वो ये लगातार कह रहे थे कि इस केस को कमजोर किया जा रहा है, इसके पीछे कोई और भी व्यक्ति हो सकता है। इस बात की आशंकाएं भी लगातार जताई जा रही थी। क्या बिजनेस का कोई राइवलरी थी, यानी कि कोई व्यापार को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर मतभेद था, या फिर सिर्फ प्रेम प्रसंग ही इसके पीछे की वजह थी? ये लगातार कहीं न कहीं यहाँ पर पहली थी वो सुलझी नहीं थी। और इस बीच में जो यहाँ पर शिलांग पुलिस की जांच थी, उसमें भी कहीं न कहीं ये एंगल लगातार पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। इस बीच में जो यहाँ पर सोनम और अन्य आरोपियों की तरफ से दावे पेश किए गए थे, उस पर फिलहाल यहाँ पर सीधे तौर पर शिलांग की सेशन कोर्ट से यहाँ पर ये जमानत सोनम रघुवंशी को मिली है। हालांकि अन्य आरोपियों को लेकर अभी भी कहीं न कहीं यहाँ पर क्या कुछ स्थिति वो थोड़ी देर में स्पष्ट होगी, कोर्ट का ऑर्डर पूरी तरीके से सामने आने के बाद में। और क्या आधार रहा है, ये भी कहीं न कहीं कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको देखने के बाद ही यहाँ पर पता लगेगा। लेकिन फिलहाल विपिन रघुवंशी, जो राजा रघुवंशी के भाई है, उनका कहना है कि अब ये लड़ाई जो है वो और पूरी ताकत के साथ में उनका परिवार लड़ेगा। इस केस को अब कहीं न कहीं यहाँ पर हाईकोर्ट तक ले जाने की वो तैयारी कर रहे हैं। वकीलों से बातचीत उनकी लगातार जारी है। और इस बीच में ये राजा रघुवंशी के परिवार को बड़ा झटका जरूर है, लेकिन किस आधार पर यहाँ पर जमानत मिली है, ये कोर्ट का ऑर्डर सामने आने के बाद में पता लगेगा। पीयूष, ये बताया जा रहा था कि जो सभी सबूत हैं वो सोनम के खिलाफ है। ये राजा रघुवंशी के भाई भी लगातार साबित करने में लगे रहे। यहाँ तक कि वो लोग शिलांग भी गए, कई समय तक जो है वहाँ पर उन्होंने डेरा डाल के रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि केस को कमज़ोर किया जाए। उनकी जो आशंका वो सही साबित यहाँ पर हुई है। और चूंकि ज़मानत मिली, अभी ज़मानत मतलब बरी नहीं किया गया है, तो केस तो चलेगा। तो आगे क्या कुछ इनके पास ऑप्शंस हैं? देखिए बिल्कुल ऑप्शंस हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर अभी निचली अदालत से यहाँ पर राहत सोनम को मिली है, तो परिवार के जो तमाम लोग हैं वो अब हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी करेंगे। लेकिन जिस आधार पर जमानत मिली है, ये भी कहीं न कहीं यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम सबूत थे शिलांग पुलिस के लिए। इस केस की गुत्थी को सुलझाना, तमाम सबूतों को जुटाना एक चुनौती थी। इंदौर पुलिस ने भी इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया था, तमाम पहलुओं को जुटाया था। और सबसे प्राथमिक तौर पर जो बात यहाँ पर सामने आ रही थी ललित, की इसका पीछे का मोटिव क्या था, वो एक बड़ी वजह रही है जो कहीं न कहीं यहाँ पर सुलझाने में पुलिस से एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरी थी। वो मोटिव आखिर क्या रहा है, ये भी अभी कहीं न कहीं यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाया था, और यही एक आधार हो सकता है। लेकिन कोर्ट का यहाँ पर जो पूरा ऑर्डर आएगा, उसके बाद में कहीं न कहीं यहाँ पर जमानत की स्थितियां स्पष्ट होंगी। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड, ये बड़ी सनसनी मच गई थी इस हत्याकांड के बाद। चलिए, पूरा मामला जान लेते हैं, कब से ये शुरुआत हुई थी, कहाँ ये वारदात हुई थी। तो आपको बता दें कि मई की घटना है। 11 मई को राजा सोनम की शादी होती है और 20 मई को, 11 मई के बाद 20 मई को हनीमून के लिए ये लोग मेघालय जाते हैं। 23 मई को राजा और सोनम लापता होने की सूचना मिलती परिवार वालों को। 2 जून को राजा का शव गहरी खाई में मिलता है, लेकिन सोनम गायब थी। 9 जून को सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया, तब जाकर इस हत्याकांड का खुलासा हुआ कि
किसी ने मर्डर किया है राजा रघुवंशी का, लेकिन अभी तक ये सुई गुत्थी नहीं सुलझा पा रही कि आखिरकार राजा रघुवंशी का मर्डर किसने किया और क्यों किया, कारण क्या थे।